Assalamu alaikum, this is Amaima Iftikhar from Upmark, and in this video we are going to discuss about International Year 1. Basically, what is International Year 1, who is eligible for this, and कितने टाइप्स का आपका जो है ये पाथवे होता है, किन बेसिस पे हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि either we are eligible for International Year 1 or not. So, let's get started. सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि इंटरनेशनल ईयर 1 कहते किसको है। यूके में क्या किसी भी कंट्री में अगर हम देख लें, क्योंकि इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली यूके की बात कर रहे हैं तो मैं यूके को ही एड्रेस करूंगी। हम अगर देखते हैं जो एंट्री पॉइंट्स हैं यूके में वो काफ़ी ज़्यादा हैं। लाइक आप देखें, अगर हम बैचलर्स की बात करते हैं तो बैचलर्स के जो डायरेक्ट एडमिशन की रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 75%। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज आपका 75% प्लस 1 ईयर ऑफ योर यूनिवर्सिटी एजुकेशन रिक्वायर कर रही होती है। लाइक 13 years ऑफ एजुकेशन आपकी जो है वो रिक्वायर कर रही होती है। सो इट इन डायरेक्ट एडमिशन इट वेरीज फ्रॉम यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी कि आपकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो कि 75% जिनके ऑब्वियसली नहीं होते। ठीक है, इसका मतलब कि वो डायरेक्ट बैचलर्स में नहीं जा सकते। अच्छा, और मैंने पिछली वीडियो में आपको ये भी बताया है कि फाउंडेशन क्या होता है। तो ऑब्वियसली अगर तो वो डायरेक्ट डिग्री के लिए एलिजिबल भी नहीं है और फाउंडेशन के लिए वो एलिजिबल नहीं है। फाउंडेशन के लिए वो जो है वो ओवर क्वालिफाइड है और डायरेक्ट डिग्री के लिए वो अंडर क्वालिफाइड है। तो उनके लिए जो एक पाथवे बनता है टुवर्ड्स देयर स्टडीज वो बनता है इंटरनेशनल ईयर 1। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर 1 आपका डिग्री का फर्स्ट ईयर ही कंसिडर होता है। आपको टुवर्ड्स योर डिग्री क्रेडिट्स मिलते हैं, बट ये आपका एक डेजिग्नेटेड सेंटर होता है जहाँ पे आपको क्लास इसकी सेपरेट दी जाती है। लेट्स से अगर आपका एम्बेडेड कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है जिसका एम्बेडेड कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर ही बना हुआ है, ये यूनिवर्सिटी है, ये आपकी सारी, ये आपका कॉलेज आ जाएगा उसी यूनिवर्सिटी के प्रीमिसेस में जहाँ पे आपकी फाउंडेशन की, इंटरनेशनल ईयर 1 की, ये प्री मास्टर्स की और जो अदर कोर्सेज हैं उनकी आपकी क्लासेस होंगी। ठीक है, अब ये आ गया आपका। अब यहाँ पे आपने अपना इंटरनेशनल ईयर 1 की क्लासेस ली एंड इसके बाद आप डिग्री के सेकेंड ईयर में प्रोग्रेस हो जाएंगे। अब टेक्निकली लेट्स से कि अगर आप बैचलर्स के लिए यूके में जाते हैं तो 3 साल का है ना, तो ये भी 3 साल का ही रहेगा। टेक्निकली आपको कोई एक्स्ट्रा ईयर नहीं लेना पड़ेगा। फाउंडेशन में तो ऐसा था ना कि 3 years प्लस 1 year था। आपने 1 साल फाउंडेशन, देन आपका जो 3 साल का जो है वो बनता था बैचलर्स। यहाँ पे ऐसे नहीं, आपका 1 साल का इंटरनेशनल ईयर 1 प्लस 2 years डिग्री। ठीक है, जो है कि सिर्फ अपने बैंड कमाने की वजह से कभी भी फाउंडेशन आउट ना करें, क्योंकि वो आपके पूरे 1 साल की एक्स्ट्रा फी है। अगर तो आपकी मजबूरी है, बहुत ही कम फाउंडेशन है, आपने इंटरनेशनल डिग्री भी आप जो है वो लेना चाह रहे हैं और आपने इंटरनेशनल एक्सपोजर भी लेना है, देन ऑब्वियसली आपका रूट ही वो बनता है। लेकिन अगर आप एलिजिबल हैं इंटरनेशनल ईयर 1 के लिए और जस्ट बिकॉज ऑफ योर आइल्स यू आर ऑप्टिंग फाउंडेशन, देन डोंट डू दिस, अ बिग नो। तो मैंने आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर सकूं कि व्हाट इज इंटरनेशनल ईयर 1 बेसिकली एंड हु इज एलिजिबल फॉर दिस, और किन बेसिस पे आपको जो है वो ये ऑप्ट करना चाहिए, अपने कौन से फैक्टर्स को जो है एनालाइज करना चाहिए बिफोर डिसाइडिंग कि आप किधर जा रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।